और नीचे ऐसे छोड़ दो भाग। वो तो जो पाइप पे लकड़ी ऊपर दे देने से सब धोए धोए के सब पानी कोना कोना में दे ले तागवा हिला ही ये चढ़ देगा तो वो नापी तरह से बन जाएगा। गांव के सभी किसान सुबह से लगे हुए हैं अपने गुहाल को पक्का करने में। नावागढ़ के 5 गांव में 128 किसानों को रामकृष्ण मिशन से पक्का फर्श बनाने के लिए सहायता मिला है। এটা ইয়ে গরু বান্ধা রয়েছে नाद না না हाँ सीख দড়ি বান্ধা গরু बोलते गांव में नारी पुरुष सब साथ मिलकर सीमेंटेड काउफ्लोर बना रहे हैं। इससे पशुओं के लिए सुविधा हो जाएगा और इसी के साथ साथ गौमूत्र को भी खेती में इस्तेमाल करने के लिए सुविधा हो जाएगा। यहाँ के ज़्यादातर किसान गरीब हैं और उनके पास मिट्टी का ही घर उपलब्ध है। ज़्यादातर किसान यहाँ जैविक खेती करते हैं और उनके घर मिट्टी और खपरे के बने होते हैं। सभी के पास लमसम 1-2 करके गाय भैंस उपलब्ध है, लेकिन उनके फर्श मिट्टी और पत्थर के बने होते थे, जिसके कारण वो गौमूत्र को खेती में सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इस गांव का नाम है बाड़की गोरंग और ये झारखंड का नावागढ़ पंचायत का एक गांव है। देश के लाखों प्रधानमंत्री आवास के लाभुक में से शायद इस गांव के लोग नहीं आते। पानी का भी बहुत दिक्कत है, लेकिन किसान ड्रिप की मदद से खेती को कई हद तक आगे बढ़ाए हैं। थोड़ा ज्यादा हो गया है, बनाएगा तो देखिएगा उसे बनाएगा। थोड़ा गिट्टी ज्यादा दे दिया इसमें, बड़ा लगा दिया ना, ये रहते एक खला काल दो लगा कला लगा
पूरा देख लिया टाइम लगेगा किधर बोलते हैं और यहाँ पे बन रहा है गोमूत्र स्टोरेज यूनिट, जहाँ से गोमूत्र उठाकर ड्रम में स्टोरेज किया जाएगा। गोमूत्र को गांव के लोग एक जगह में डंप कर देते हैं, जहाँ से वो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं और कुछ तो सड़कर खाद बन जाती है। करके वो सीमेंट से गोरू कर गोड़ लुड़ा लो। काले ढापे वाला बेबी की का पटा दे सुखरी का प्लास्टर होता है कि या सेट पे ही जुड़ा है। साथ ही गाय को पानी और चारा खिलाने के लिए बना रहे हैं नाद। ले तने दी और ये लगभग 6,000 रुपये में पक्का गाय फार्स बन के तैयार हो गया, जहाँ पे एक गोमूत्र स्टोरेज यूनिट है। 150 स्क्वायर फीट एरिया है जो पूरा सीमेंट से बनाया गया है, और एक नाद है जहाँ पे मवेशी बहुत ही अच्छी तरीके से चारा और पानी पी सकता है। ये अभी थोड़ा सा बनना बाकी है, बनने के बाद किसान इसका भरपूर फ़ायदा लेंगे। गांव में जो किसान जैविक तरीके से खेती करते हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है देसी गाय और उनसे मिलने वाला गोबर एवं गोमूत्र। गोबर एवं गोमूत्र से वो तैयार करते हैं ढेर सारे अलग अलग खाद, जिन्हें वो खेती में इस्तेमाल करके ढेर सारा फायदा लेते हैं। ज़्यादातर किसान 1 लीटर गोमूत्र को 100 लीटर पानी के साथ मिलाकर फोलिया स्प्रे करते हैं। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़वार आता है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी काफ़ी होता है। कई किसान ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट गोमूत्र को ज़मीन में छिड़का देते हैं, जिससे काफ़ी हद तक खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। हाँ, जोत के ऐसे डाल देते हैं। तो मतलब ना ज्यादा अगर डालते हैं तो इसमें घास नहीं होता। सबसे बड़ी फायदा है इसमें। अगर घास आ गया है पूरा मार देते हैं सर, इसको छिड़क देते हैं तो घास नहीं उगता। ये हो सकता है कि फसल लगने से पहले घास है तो इसको पूरा ज्यादा है तो ड्रेंच कर दे, पूरा जल जाए, पूरा जल जाए, घास कंट्रोल। और फिर ऐसे पानी देने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद घास कम आता है। हाँ, पानी घास कम आता है, घास मर जाता है एक बार पूरा। इसको जोत के फिर लगाइए। 8-10 दिन बाद तो सर चला जाएगा। क्या क्या बनाते हैं इसमें जीव अमृत बनाते हैं, 10 परनी भी बनाते हैं। तो फायदा मतलब रासायनिक खाद इस्तेमाल होता है कि नहीं? बहुत कम, जैसे दूसरा खेत वगैरह में करते हैं, बारिश में हम लोग नहीं करते हैं। पशु को फायदा है कि नहीं? पशु को तो बिल्कुल फायदा है सर।
कैसे? एकदम हम लोग का पहले तो उधर बैठ नहीं पाता था, माता लोग गोबर से सही से उठा नहीं पाता था, छूट जाता था। अभी तो आधा घंटा का काम 10 मिनट में उठा लेता है गोबर। समय भी बच रहा है, समय भी बच जाता है, समय भी बच रहा है, पशु का बीमारी भी कम हो रहा है, कम हो रहा फसल को भी फायदा हो रहा है, सबको फायदा हो रहा है। खेती में कम लागत भी हम लग लोग रहा को है। पहले तो नहीं हो पाता था, हम लोग नहीं कर पाते थे इस तरह का जमा, हाँ। इतना हम लोग कभी नहीं जमा कर पाते थे, लेकिन अभी हम लोग का इतना जमा हो जाता है कि आप गाय का क्या बीमारी नहीं होता है? ये जो बोलते हैं ना खुरा चपका नहीं होता। हम लोग को प्रत्येक साल आता था इसमें, मतलब दिवाली से पहले प्रत्येक साल आ जाता था कि हम लोग को खुरा हो जाता था। और क्या करता था? हम लोग को मतलब दिवाली नहीं करते थे, दिवाली बाद में करना पड़ता था। मतलब इसके कारण खुरा चपका का हाँ। त्योहार टल जाता टल जाता था। ऐसे हो जाने से अब खुरा चपका नहीं है, त्योहार समय पे हो रहा है। हाँ, आराम और से एक अच्छा चीज है, खुला चापड़ तुम क्या करता था? मैंने हम लोग दवाई दवाई देते हैं, मतलब बोलते हैं ना शुगर का मीट का, मतलब कि पानी को हम लोग छिड़काते थे, मतलब कि क्या पूरा। उससे कंट्रोल होता है क्या? हाँ, उसमें नहीं बढ़ पाता था, वो नहीं बढ़ता था। सुअर का मीट का पानी जो पानी है उसका, अच्छा, उसमें हम लोग देते थे। और इसमें मान लीजिए गोहाल में आता है तो हड्डी टांग देते थे, सुअर का हड्डी। देसी विधि, देसी। डॉक्टर लोग को नहीं बुलाते। नहीं, हम लोग डॉक्टर मतलब खुरा में ना कोई दवाई नहीं, हाँ, वो तो पहले ही करना कोई दवाई नहीं। गौशाला धुआं का पानी जो है ना, वो भी खेत में जाना चाहिए। हाँ, देना चाहिए। तो हम इन तालाब है ना, बना तालाब में दे रहे हैं। तालाब में मछली बहुत मछली अच्छा होता है, मछली के लिए। हाँ, पूरा इतना जल्दी मछली बढ़ता है यहाँ के बस। मिट्टी का था, जितना हम लोग को 5-6 ठो काढ़ा है भैंस है, उस समय पूरा गड्ढा कर देते थे, पेशाब पानी हम लोग को बाहर बाल्टी से निकाल के फेंकना पड़ता था। अब तो नहीं निकालना पड़ता है, बनने के बाद इतना आसान हो गया, हम लोग तुरंत पलताल में गोबर डालते हैं, मुँह पानी पे बाहर चला जाता है बरताल में, उसको रख लेते हैं, उसके बाद पलताल ला के हम लोग गोबर उठाते हैं, उसको फेंक के हम लोग तुरंत पाइप लगा के अपना धो के निकाल